नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप पहली बार मेरा ऑफिस देख रहे हैं जहाँ पे बैठ के मैं हमेशा आप सभी से बात करती हूँ या वीडियोस बनाती हूँ। आज सोचा कि कुछ नए तरीके से कर लिया जाए, तो आज मैं बात करने वाली हूँ शुक्र के गोचर पर बात करने वाली हूँ, राइट। और शुक्र का गोचर जो है वो शुक्र जो है वो वक्री हो रहे हैं और शुक्र वक्री हो चुके हैं 2 मार्च 2025 को हो चुके हैं और 13 अप्रैल तक शुक्र वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, राइट। अब शुक्र जब वक्री होते हैं तो क्या होता है, पिछला वीडियो हमने जो देखा वो था शनि अस्तंगत हुए हैं तो क्या हुआ है, राइट। तो मैं हमेशा आपके सामने वो कॉन्सेप्ट लेके आती हूँ जो कॉन्सेप्ट आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतरते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं, उसे वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं। उसमें कुछ तारतम्यता जो है वो दिखाई देती है, एक रिलेशनशिप दिखाई देती है। अब अगर जो सूत्र असल जीवन में अप्लाई नहीं होंगे तो उस सूत्र से व्यक्ति को इंटरेस्ट आएगा कैसे। अगर ये वो सूत्र किसी व्यक्ति के जीवन पे लागू ही नहीं हो रहा है तो उससे कोई सरोकार ही नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सूत्र मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ वो नाड़ी ज्योतिष के एडवांस सूत्र हैं। सबसे पहली बात, नारद संहिता, वशिष्ठ नाड़ी और पराशर ऋषि के जो सूत्र हैं, भृगु पद्धति से जो सूत्र बताए जाते हैं, उनका संकलन है। अब आज हम जो शुक्र का गोचर सभी लग्न राशि या जन्म राशि के लिए बात करने वाले हैं उसका क्या परिणाम होगा, राइट। तो आज हम शुक्र के ऐसे एक सूत्र को, मतलब वक्री शुक्र के एक ऐसे सूत्र को आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ जो आपको अपने असल जीवन में अप्लाई होते हुए दिखाई देगा और आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जब भी शुक्र वक्री होते हैं तो वो चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हुए, जिस व्यक्ति का शुक्र ऑलरेडी वक्री है पत्रिका में, मतलब अगर शुक्र के पास में आर लिखा हुआ है या शुक्र वक्री अवस्था में है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र के ऊपर शुक्र का गोचर है। दूसरा, शुक्र आपकी पत्रिका में किस प्रकार से बल लेकर बैठे हुए हैं, मतलब शुक्र अस्तंगत अवस्था में है, नीच अवस्था में है, उच्च होकर बैठे हुए हैं, स्वराशि के बैठे हैं, शत्रु क्षेत्र बैठे हैं, कैसे बैठे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको शुक्र से संबंधित जो परिणाम है वो कैसे मिलेंगे। अब शुक्र के परिणाम क्या होते हैं, छठ तरीके आप देखते हैं। शुक्र सभी प्रकार की क्षणिक सुखों को बताते हैं, मतलब सभी प्रकार के जितनी टेम्पररी हैप्पीनेस हैं उसे बताते हैं। शुक्र लैविशनेस को दिखाते हैं, लग्जूरियस लाइफ को दिखाते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से जीवन जी रहा है। शुक्र के 12वें घर में जो भी ग्रह हैं, जैसे भी शुक्र के 12वें घर की जो स्थिति है उसके अनुसार समझ में आता है कि व्यक्ति के जीवन का दाम्पत्य सुख या उसका समागम का सुख जो है वो किस प्रकार से रहेगा, उसके जीवन की सेक्सुअल हैप्पीनेस किस प्रकार से संचालित होती है। उसी प्रकार से शुक्र वीर्य का काम करता है, शुक्र स्त्री हैं और शुक्र अष्टलक्ष्मी हैं। जब शुक्र अष्टलक्ष्मी को दर्शाते हैं तो 8 प्रकार की लक्ष्मी, परंतु उसके सब प्रकार की, मतलब सब लेवल्स की जो लक्ष्मी है वो भी आती है। जैसे मैं हमेशा जब भी लक्ष्मी की बात आती है तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि अष्टलक्ष्मी आप गूगल करेंगे तो तुरंत आपको दिख जाएगी कि गजलक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, वासु लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी है। परंतु जो सब प्रकार हैं, जो उसके डिटेल के प्रकार हैं कि भाई कोई व्यक्ति की लक्ष्मी कहाँ से आ रही है, भंगार लक्ष्मी है, किन्नर लक्ष्मी है, पितृलक्ष्मी है, कहाँ से आ रही है। तो इस लक्ष्मी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब ये शुक्र जो हैं वो दर्शाते हैं कि किस प्रकार से आपके पत्रिका में वो लक्ष्मी आने वाली है, ठीक है। अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वक्री शुक्र जो है वो क्या बताने वाले हैं यहाँ पर।
अब वक्री शुक्र का अर्थ है कि शुक्र अपनी चाल जो है, मोशन जो है, पलट गए हैं, ऐसा समझ में आता है एक्चुअली। या हम इसे कह सकते, एस्ट्रोनॉमिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ पृथ्वी पे खड़े होते हुए जातक को प्रतीत होता है कि ये जो ग्रह है ये हमारी तरफ आ रहा है, तो ये रेट्रोग्रेड मोशन में है। तो एस्ट्रोनॉमिकली मोशन कुछ भी चेंज नहीं होता है। जो ग्रह की जो ग्रहवान स्थिति है, जो स्पीड है, जो मोशन है, वो वैसे ही चल रहा है, परंतु शास्त्र के अनुसार उस ग्रह का इम्पैक्ट जो है वो हमें और ज़्यादा दिखाई देता है। अब जो हमें इम्पैक्ट दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, तो प्रत्येक ग्रह, या यहाँ पे हम शुक्र की बात कर रहे हैं, तो शुक्र का जो ऑफिशियल फीचर्स हैं वो सारे ऑफिशियल फीचर्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं जब भी शुक्र वक्री अवस्था में होंगे। मतलब शुक्र वक्री अवस्था में है तो इसका अर्थ है कि वो शुक्र से जो देखी जाने वाली चीज़ें होती हैं उस चीज़ों की, उन कारकत्वों की विकृति बाहर लाते हैं। तो विकृति बाहर लाते हैं मतलब क्या होता है कि भाई जब अगर शुक्र से हम सौंदर्य देख रहे हैं तो उस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए इंसान किसी भी तरह की विकृति को करने के लिए जाता है। जैसे अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे जितने भी एक्टर या एक्ट्रेस हैं खास करके, कितनी सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो सदैव तरुण दिखना चाहती हैं। अपनी कांति जो है हमेशा उनको लगता है कि वो जवान या तरुण बनी रहें। उसके लिए कितनी प्लास्टिक सर्जरीज करती हैं, उसके लिए कितना अपने आप को सौंदर्य में ढालने के लिए जो 20 साल पहले की स्किन टोन थी वही स्किन टोन रहे, जो 20 साल पहले जो सुंदरता थी वैसे ही रहे, कोई भी झुर्रियाँ नहीं आए, कोई भी रिंकल्स नहीं आए। उसको करने के लिए कितनी अलग अलग पद्धति की सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरीज के थ्रू जाती हैं और बहुत बार वो फेल हो जाती हैं। तो शुक्र ग्रेशियसनेस को दिखाता है, ग्लो को दिखाता है, जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। और उस चीज़ को समझने के लिए, उस क्या कहते हैं, उस चीज़ को आत्मसात करने के लिए अगर आपका शुक्र शुद्ध अवस्था में है तभी वो चीज़ होगी, परंतु अगर शुक्र वक्री अवस्था में होगा तो ये इस प्रकार से काम करेगा, तो विकृति लाएगा। अब शुक्र की और एक विकृति देखते हैं जब वो वक्री अवस्था में है। अब जहाँ पे नीच है या फिर अगर वक्री अवस्था में है तो वो रिलेशनशिप में वक्रत्व लाएगा। मतलब पेंडिंग कर्मा भी है यह कहीं ना कहीं कि अगर गत जन्म में आप बहुत सुंदर रहे होंगे तो इस जीवन में उसी सुंदरता को लेकर वो सुंदरता आपके लिए क्या बन जाती है, शाप बन जाती है। या फिर वो सुंदर नहीं है, उसके कारण बहुत सारा एक ह्यूमिलेशन सहन करना पड़ता है। वही अगर हम शुक्र का जो मेन कारकत्व है सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो व्यक्ति नॉर्मल जो उसका कोर्स ऑफ एक्शन होता है, जो समागम की एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है स्त्री और पुरुष में, वो न करके उसका रुझान अलग तरीके से रहता है। वो बियॉन्ड जाकर चीज़ें सोचने लग जाता है, वहाँ पे उसकी विकृति आती है, प्राणी प्रवृत्ति भी आती है। आपको इस प्रकार के बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशन है या जो प्रवृत्तियां हैं वो दिखाई देगी जब कोई भी ग्रह असंगत रूप में होता है या वक्री अवस्था में होता है। अब इस वीडियो को और ज़्यादा डिले न करते हुए पाराभाव पर किस प्रकार से परिणाम होगा इस वक्रत्व का वो हम समझेंगे, राइट। तो अब हम ये जानेंगे कि भाई शुक्र अगर मान लीजिए मेष लग्न के जातकों के लिए या मेष जिनकी राशि है उनके लिए किस प्रकार से काम करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो शुक्र अभी कहाँ है, मीन राशि में है। शुक्र किनके साथ हैं, तो राहु के साथ में है और बुध के साथ में है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए देखिए ये व्यय भाव में शुक्र वक्री हो रहे हैं। अब मेष लग्न के जातकों के लिए अभी का जो सिचुएशन है वो क्या है कि उनके पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है, क्योंकि बुध और शुक्र साथ में है। इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, 2 वीडियोस डाले हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा उसे। प्लस
यहाँ पे बहुश्रृंगार योग भी है जो शुक्र और राहु के साथ में बना हुआ है। अब यहाँ पे शुक्र वक्री जब हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि शुक्र कौन है, 2 मारक भावों के स्वामी हैं, जो कि यहाँ पे वक्री अवस्था में व्यय भाव में बैठे हैं। और शुक्र के व्यय में कौन है, सूर्य हैं और शनि है जो अस्तंगत अवस्था में है। मतलब अभी आपके जीवन में वो सारे शुक्र से संबंधित पेंडिंग कर्म पूरे होने का समय है, जो आपने गलत तरीके से शुक्र को अपने जीवन में ढाला था। एक दूसरा, अब ये वक्री शुक्र है, इसका अर्थ ही है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में समागम क्रिया को लेकर, लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर उस चीज़ का नुकसान है। अगर आपने धर्मबद्ध होकर काम नहीं किया है तो, और या इस पूरे कालखंड में अगर आपसे कोई गलत बर्ताव होता है स्त्रियों को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, तो क्या होगा, आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक होगा। और इसका परिणाम आपको मई जून में दिखाई देगा, क्योंकि शनि राशि परिवर्तित कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सचेत होकर चलना है कि नुकसान हो सकता है यहाँ पर, और आपकी जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो सकती है, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। राइट, अब अगर हम देखें कि भाई वृषभ लग्न के लिए ये गोचर कैसा है, वृषभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर हो रहा है उनके लाभ भाव में। अब वृषभ लग्न के लिए ये गोचर जो लाभ भाव में हो रहा है वो क्या दिखाता है कि भाई जो लग्नेश है वो खुद ही यहाँ पे वक्री होकर लाभ में बैठा हुआ है। लाभ कहाँ से मिलने वाला था, तो अचानक लाभ मिलने वाला था आपको, आपके यंगर जो आपके सर्कल में जो लोग होंगे उनसे आपको लाभ मिलने वाला था। फिर आपको जो स्त्रियां थी उनसे आपको लाभ मिलने वाला था, क्योंकि यहाँ पे शुक्र को स्त्रियां भी दिखाता है, और राहु जो एकदम अलग कास्ट के हैं या इंटर रिलीजन के हैं या जहाँ से स्ट्रेंज व्यक्ति से आपको लाभ मिलने की यहाँ पे संभावना थी, ये सारी चीज़ें दिखाता है ये गोचर। परंतु अब इसमें क्या हो रहा है कि ये शुक्र यहाँ पे वक्री हैं, तो वक्री होने के कारण वो ऐसा पेंडिंग कर्म आपके सामने लेकर आएंगे जो आपको, अगर आप वो पूरा करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ऐसी व्यक्ति आपकी जिसके साथ में आपका संपर्क टूट गया था बहुत लंबे साल से, बहुत लंबे समय से, और वो ऐसे समय पे सामने आकर खड़ा हो जाता है, वो आपसे मदद मांगता है या फिर आपको मदद करता है, और वो मदद लेने के कारण आपकी स्थिति अच्छी हो जाती है। परंतु इसके एवज में आपको क्या देना पड़ रहा है वो आपको सोचना पड़ेगा। एक दूसरा, यहाँ पे वो एक ट्विस्टिंग गेम भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको मदद करने के लिए तैयार है, परंतु आपको ऐसी चीज़ डिमांड कर रहा है जो आप नहीं दे सकते हैं, जो धर्मबद्ध नहीं है। अब आप खुद ही चिंतन मनन करिएगा कि ऐसी क्या चीज़ है वो आपके जीवन में। राइट, क्योंकि पत्रिका, इंडिविजुअल पत्रिका के अनुसार ये बहुश्रृंगार और लक्ष्मी नारायण योग है, यहाँ पे शुक्र अकेला नहीं है। राइट, अब अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये गोचर हो रहा है उनके दशम भाव में। राइट, मिथुन लग्न के लिए ये गोचर जो है, लग्नेश खुद वहाँ पे दशम भाव में बैठा हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग करके बना हुआ है, और व्ययेश है और पंचमेश है। मिथुन लग्न के लिए गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2 ऐसे भावों का स्वामी जो उच्च होकर वक्री अवस्था में गया है, इसका अर्थ है कि आपके कर्म में पूरा कर्म किससे संबंधित है, तो बुद्धि आपकी शुक्र से संचालित है पत्रिका में। राइट, क्योंकि मिथुन लग्न के जातकों के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, जो कि उनके दिमाग में 2-3 चीज़ें ही चलती रहती हैं ऑल द टाइम। एक तो उनका लग्जरी, उनका खुद का सुख, उनके क्षणिक सुख, या फिर उनका ऐहिक सुख, मतलब बेड प्लेजर। क्योंकि पंचम स्थान क्या है, क्रिया सुख का स्थान है, संतान का भी स्थान है ये, और व्यय भाव क्या है, नुकसान है, और शैया सुख का स्थान है, फॉरेन ट्रैवल का स्थान है। परंतु इन सब चीज़ों को लेकर ही ये गोचर एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है आपको, ये गोचर आपको, ये ट्रांजिट आपको दिखाता है कि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग और श्रृंगार योग जो बना हुआ है, जो करियर में, एनवायरनमेंट में आप चीज़ें करने के लिए जा रहे थे, सोच रहे हैं, और वो गलत तरीके से करने के लिए सोच रहे थे, तो मत करिएगा, क्योंकि ये गोचर आपको प्रॉब्लमेटिक करेगा। क्यों? क्योंकि अब शनि यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो आपके सामने ऐसा एक प्रलोभन लाएंगे, जो प्रलोभन आपको लगता तो है कि यार ये अवेल कर ले, परंतु ये प्रलोभन अवेल करने के बाद में आपके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा खड़ी हो सकती हैं।
तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। एक दूसरा क्या है कि शुक्र यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई व्यक्ति ना, ये जो टाइम पीरियड है आपको, ये प्रलोभन आपसे छूट नहीं रहा है, आपकी वीकनेस पे आपको काम करना है। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए देखिए, शुक्र बुध और राहु, मतलब वक्री अवस्था में शुक्र कहाँ है? भाग्य में। भाग्य में जो ग्रह आया है वो उच्च होकर बैठा हुआ है, परंतु अब वह वक्री अवस्था में गया है। क्यों? क्या कारण है? वो सुखेश है आपकी पत्रिका में और लाभेश है। सुखेश और लाभेश आपकी पत्रिका में भाग्य में वक्री अवस्था में है। इसका अर्थ है कि अभी अगर आपकी पत्रिका में ऑलरेडी लक्ष्मी नारायण योग या श्रृंगार योग है तो क्या होगा? इस समय पे आपकी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन हो रही है, किसी में सुलह करा रहे हैं, वहीं उस सुलह में आप खुद भी मौजूद हैं, आपके कारण वो प्रॉब्लम पनपी है, आपकी खुद की वीकनेस आपके सामने आ रही है, उससे आइदर आप अपना भाग्य बना रहे हैं या फिर बिगाड़ रहे हैं। दो चीज़ें होंगी। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे जातक अपने काम को विस्तार के लिए सोच रहे हैं, परंतु यहाँ पे उन्हें समझना होगा कि जब शुक्र वक्री अवस्था में है तो उन्हें अपने कोई भी नए काम नहीं शुरू होने चाहिए, नहीं करने चाहिए। और शुक्र यहाँ पे वक्री अवस्था में होने के कारण माता की हेल्थ के लिए भी इशू हो सकते हैं, एक उसका खास ध्यान रखिएगा। आपके भाई बहनों के साथ में, मतलब आपके बड़ी बहन, बड़े सिबलिंग्स जो होंगे, उनके जीवन में शुक्र से संबंधित कोई ना कोई सिकनेस, कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हुई होगी। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि भाई अब शुक्र पेल्विक एरिया को दिखाता है, प्राइवेट पार्ट्स को दिखाता है, मतलब जातक के जीवन में, जातक के बड़े भाई बहनों के जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की डिसीजेस आई हैं, उसके कारण वो प्रॉब्लम में है। कहाँ काम कर रहा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और पत्रिका में आपके किस प्रकार का यूनिक कर्म बंधन है, इंटरेक्शन क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वो एज इट इज लागू हो ही जाए। अब उसके बाद में अगर हम कर्क लग्न की बात करें, कर्क लग्न की हो गया है, अब हम बात करेंगे सिंह लग्न। तो सिंह लग्न की अगर हम बात करें तो सिंह लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है? ये उनके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में शुक्र वक्री अवस्था में है और लक्ष्मी नारायण योग और श्रृंगार योग करके बैठे हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई ये पूरा टाइम पीरियड है कि आपने जो भी काम गुप्त बुद्धि से करने चाहे हैं, जो आपने किसी को बताए नहीं हैं, जो आपने किसी को समझाए नहीं है, चाहे घर वालों के साथ में भी उस चीज़ का उल्लेख नहीं किया है, और उसको अगर आप करने जा रहे हैं तो ये टाइम पीरियड है कि यहाँ पे आप जिसके माध्यम से करने जा रहे हैं, अपने पत्नी के माध्यम से करने जा रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के माध्यम से करने जा रहे हैं, या अपने करियर में किसी आपकी कलीग है, कोई सहेली है, कोई फ्रेंड है, उनके माध्यम से अगर आप करने जा रहे हैं तो उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उनको मैनिपुलेट करके नहीं करना है। ऐसा कोई काम या इस तरीके का व्यवहार मत करिएगा जिसके कारण आप स्त्री शापित हो जाएं, क्योंकि शुक्र स्त्री का है, स्त्री के कारक हैं। उसके कारण ऐसा कोई काम मत करिएगा जिसके कारण आप लक्ष्मी शापित हो जाएं, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब आपके वो सारी विकृति बाहर आएगी उस चीज़ को लेकर। तो वो चीज़ क्या है ना एग्जैक्टली, वो आपके पत्रिका में आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में ऑलरेडी वो विचार चल रहे होंगे, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है वो। अब कन्या लग्न की बात करते हैं तो कन्या लग्न के लिए ये गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में ये श्रृंगार योग, बहुश्रृंगार योग बना हुआ है और शुक्र वक्री अवस्था में है। शुक्र कौन है पत्रिका में? तो द्वितीयेश है, मतलब धन भाव के स्वामी हैं, कुटुंबेश हैं, और उसी के साथ साथ भाग्येश हैं। अब भाग्येश और कुटुंबेश मतलब धन का स्वामी और भाग्य का स्वामी अगर वक्री अवस्था में सप्तम भाव में बैठा है, मतलब ये पूरा टाइम पीरियड जो है ये आइदर पार्टनर को लेकर आप दुखी हैं, पार्टनर से संबंधित ही कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि राहु शुक्र जो कॉम्बिनेशन है ये मल्टीपल पार्टनरशिप का होता है, श्रृंगार का होता है। कुछ ना कुछ ऐसा केस, ऐसा सिनारियो आपके जीवन में उद्भव हुआ है जिसके कारण आप पति पत्नी में प्रॉब्लम आई है और उसे आप सुलझाना चाह रहे हैं पर सुलझ नहीं रहा है। एक दूसरा, जो लोग बिजनेस में हैं, ये वो टाइम पीरियड है कि जब भी मतलब स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को फंसाना है, किसी के लिए ट्रैप सजाना है, किसी को जो अच्छे चरित्र का व्यक्ति है उसके ऊपर दाग लगाना है, इस तरह की सिचुएशन चाहिए।
वीनस रेट्रोग्रेड चाहिए, शनि अस्तंगत चाहिए। तब ये जब असंगत स्थिति में या वक्री स्थिति में ग्रह होते हैं तो इसी प्रकार के कर्म बंधन बाहर आते हैं, व्यक्ति उसी प्रकार का कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है। अब तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, षष्ठ भाव में हो रहा है। तो षष्ठ भाव क्या है, पेंडिंग कर्म है आपका, रोग रिपु ऋण है, और यहाँ पे ये शुक्र वक्री हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा अपने हेल्थ का, अपने प्राइवेट पार्ट्स, अपने पेल्विक एरिया पे अगर कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम या किसी प्रकार की डिसीजेस का आना, उसके कारण आपके जीवन में, आपके रूटीन में डिस्टर्बेंस होना, आपने किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया है पिछले 2 महीनों में, उसका परिणाम आपको इस वक्री गोचर में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत लेम एग्जाम्पल दूंगी आपको समझने के लिए कि बहुत सारे लोग एक हाइजीन मेंटेन नहीं करते और उसी हाइजीन ना मेंटेन करते हुए रिलेशनशिप में जाते हैं, चीज़ें करते हैं और फिर उनको डिसीजेस होती है। उस समय वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, परंतु इस गोचर में वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, वो आपके पार्टनर को पीड़ित करती है, रोग लाती है। मैं आपकी पत्रिका में एग्जैक्टली कर्म बंधन कौन सा है ना, वो इंटरेक्शन अलग होगी। मैं एक मेजर लेवल पे आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे। दूसरा क्या हो सकता है कि शुक्र वक्री है। शुक्र कौन है पत्रिका में, लग्नेश खुद है और अष्टमेश है। अष्टमेश जब षष्ठ भाव में है, इसका अर्थ ही है कि पेंडिंग कर्म भी पूर्ण करना है। किसके प्रति, तो घर में अगर आपके कुल देवी को लेकर, लक्ष्मी को लेकर कोई चीज़ें प्रस्थापित हैं, उसे अगर घर पे नहीं किया गया है, वापस से शुरुआत नहीं करी गई है, तो क्या होगा। ऐसे गोचर में आपको चांस मिलता है कि आप उस चीज़ को करने के लिए जाएं, पर जब वक्री हुए हैं तो आपको बताने वाली, आपके कान में वो डालने वाली व्यक्ति भी आपके घर की ही है, स्त्री ही होंगी, जिसको आप नज़रअंदाज कर देंगे, जिसको आप इग्नोर कर देंगे, और वही आपसे गलत होगा। अगर हम जॉब के पक्ष की बात करें तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू चेंज द जॉब, एक्चुअली यू मस्ट नॉट डू दैट। अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये गोचर हो रहा है उनके पंचम भाव में। पंचम भाव में सुंदर सा लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ था, बहुश्रृंगार योग भी बना हुआ है। मतलब वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए पिछले जो 1-1.5 महीना गुजरा होगा वो काफ़ी रिलेशनशिप को लेकर रहा होगा, रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर रहा होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर रहा होगा, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियां भी हुई हैं। उस गलती में कहीं ना कहीं अबॉर्शन हो सकता है, उस गलती में कहीं ना कहीं गलत बर्ताव हो सकता है, उस पूरी घटनाक्रम में आपसे कुछ अगर गलत हुआ है तो उसका परिणाम आपको अब मिलेगा। जिसका विरोध पहले नहीं हुआ था उसका विरोध आपको आज मिलेगा, अब आने वाले गोचर में मिलेगा। मतलब फिर जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा है, परंतु ये अप्रैल, मतलब 13 अप्रैल के बाद में इस चीज़ के लिए आपको जाना चाहिए। पंचम भाव बुद्धि का है, तो बुद्धि और संतान का है। देखिए तो लक्ष्मी नारायण योग जब बना हुआ है, परंतु राहु है, तो वो जब तक ये गोचर आपको संतान प्राप्ति नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संतान प्राप्त करने का मन या संतान प्राप्त करने का इंटेंशन है ही नहीं उस बुद्धि का। मतलब वृश्चिक लग्न के जातकों का अभी बुद्धि उस चीज़ के लिए नहीं चलेगी, परंतु उस चीज़ का मोह या उस लस्ट को या उस वासना को जीने का मोह या उससे संबंधित कुछ न कुछ कर्म, उससे संबंधित विकृति को जीने का या उसे अनुभव करने का टाइम पीरियड है ये। परंतु अगर आप इस प्रकार का बर्ताव करते हैं तो आपको निश्चित ही प्रॉब्लम आएगी। हालांकि आपकी पत्रिका में बाकी ग्रह क्या हैं, ये गोचर आपकी पत्रिका में बाकी ग्रहों के साथ में इंटरेक्शन कैसे करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये शुक्र वक्री जो है ये क्या क्या काम करेंगे। फिर हम बात करेंगे धनु लग्न के लिए। तो धनु लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो धनु लग्न के लिए ये गोचर देखिए उनके चौथे भाव में हो रहा है। बहुत सारे लोग शायद घर लेने की सोच रहे थे, घर लेने के लिए पैसा भी अटका लिया होगा, और इस तरह की भी एक सिचुएशन चल रही होगी, और इस समय पे आपको पता चला होगा कि यहाँ पे आपसे कहीं झूठ बोला गया है, आपके साथ में कुछ धोखा हुआ है, इस तरह की सिचुएशन होना। फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये लक्ष्मी नारायण योग और ये बहुश्रृंगार योग जो है ये घर में बना हुआ है, वास्तु में बना हुआ है। मतलब ये चीज़ें घर तक पहुँच चुकी हैं या फिर घर के घर में ही चीज़ें चल रही हैं।
किस तरह से चल रही हैं, क्या विकृति है, क्योंकि शनि असंगत अवस्था में है और सूर्य है वहाँ पर, मतलब शुक्र के व्यय भाव में ये ग्रह हैं। तो क्या घर में इंसेस्ट रिलेशनशिप का होना या घर में इस तरह का बर्ताव होना जो गलत है, किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, चाहे वासना की पूर्तता करने के लिए व्यक्ति कर रहा है उसकी ये विकृति बाहर आएगी। तो वो उसके सिबलिंग्स के साथ में हो सकती है, एल्डरली लेडीज़ के साथ में हो सकती है, इस तरह का भी सिचुएशन हो सकता है। मेरे गोचर का जो प्रेडिक्शन है आपको बहुत अलग लगेगा, क्योंकि ये डिफरेंट एस्पेक्ट, ये रियल एस्पेक्ट है जीवन का जो जीवन में घटित होता है। बाकी नौकरी धंधा, घर, जॉब लगना, घर मिलना, बच्चा होना, ये सारी चीज़ें तो जब व्यक्ति इंडिविजुअल पत्रिका लेकर आता है तभी बताई जाती है। पर जो मैं बता रही हूँ सबके ऊपर लागू है ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। मकर लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में मतलब सिबलिंग्स का ये भाव है, पराक्रम का है, मतलब आपके जीवन में आपके भाई बहन, आपके लाइफ में जो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाक्रम हो रही है और आप साक्षी हैं यहाँ पर। देखिए बुध जो होता है ना, वो बुध हमेशा व्यभिचार का साक्षी होता है। बुध कभी नहीं कहता है कि क्योंकि बुध की उत्पत्ति ही व्यभिचार से हुई है। तारा और चंद्र का पुत्र है बुध। यहाँ पे जो आप देखेंगे तो पराक्रम में ये बहु श्रृंगार और लक्ष्मी नारायण योग, और यहाँ पे शुक्र का वक्री होना, जो शुक्र आपके कर्मेश है और पंचमेश है। तो ये जो कर्म ही है वो किस प्रकार का है अभी, वो कर्म ही आपका इस प्रकार का है जहाँ पे आप अपनी बुद्धि आइदर आप शैया सुख को लेकर है या फिर लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर है, और वो कहीं ना कहीं विकृत है, अच्छी नहीं है। उसके जो कारण है वो सही नहीं है। आपकी वीकनेस, आपका जो षड रिपु है वो अभी सामने आकर काम करने वाला है। कली जो हम सब में वास करता है, कलयुग में जो कली है वो हम सब में जो वास करता है, इस समय पे वो कार्यरत होकर हमसे वही गलत कर्म करवाता है और उसी को रोकना है, क्योंकि काम त्रिकोण में ये हो रहा है। तो बहुत सतर्क रहिए, बहुत सतर्क होकर चलिए। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके दूसरे भाव में, कुटुंब भाव में, धन भाव में, वाणी के भाव में, ये शुक्र वक्री अवस्था में। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ही हुआ कि भाई ये गोचर जो है ये बता रहा है कि जब व्यक्ति अपने ही कुटुंब में धन को लेकर या फिर अपनी वाणी से इन सब चीजों को करने के लिए जाता है तो उसको गलत परिणाम मिलता है। धन भाव में ये गोचर है, इसका अर्थ सीधा सीधा ये भी हुआ कि जब यहाँ पे शुक्र वक्री है तो किसी न किसी प्रकार का फटका भी देंगे। धन को लेकर फटका हो सकता है, घर की प्रॉपर्टी को लेकर फटका हो सकता है, आपने अपने खानदान की प्रॉपर्टी या खानदान का पैसा जो है वो गलत तरीके से लगा दिया, गलत जगह पे उड़ा दिया, गलत चीज़ों को करने के लिए यूज़ कर लिया, उसके कारण घर में कलह क्लेश हो रहा है, ये होने की संभावना है। इसी के साथ साथ और क्या होगा कि भाई जब व्यक्ति जो दिख रहा है आपको कि भाई यहाँ पर दूसरे भाव में वो उच्च के शुक्र हैं, जो शुक्र आपकी पत्रिका में चतुर्थेश हैं और भाग्येश हैं। तो मतलब व्यक्ति जो भी करने के लिए जा रहा है, अपने कुटुंब के लिए करने के लिए जा रहा है, कुटुंब के धन की प्राप्ति के लिए करने के लिए जा रहा है, परंतु उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि मेरा भाग्य बड़ा हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो। परंतु यहाँ पे वो शुक्र जो है वो स्त्री के रूप में, मतलब आपके माता के रूप में हो सकते हैं या फिर एल्डरली व्यक्ति के रूप में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं गलत सलाह होंगी आपके जीवन में, जो गलत सलाह आपको देगा उसके कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पे जेलस होना, मोह में बंधना, क्योंकि दूसरा भाव क्या है वो आंखों पे पड़ता है, मतलब आप किसी की चीज़ों को देखकर आप में जलन आना, मोह आना, और उसके कारण आपसे ऐसा कोई वर्तन हो जाना, ये हो सकता है। अब मीन लग्न की बात करते हैं। तो मीन लग्न के लिए मतलब अंतिम लग्न है, ये अंतिम लग्न है। मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे खुद मीन लग्न में ही जो शुक्र उच्च के होके बैठे थे, अब वो यहाँ पे वक्री अवस्था में हो रहे हैं। तो पेंडिंग कर्म ही आपके लिए क्या है कि भाई अष्टम भाव का स्वामी और पराक्रम का स्वामी है ये।
तो आपके पराक्रम, आपका खुद का डिसीजन मेकिंग, चाहे वो आपके पैसों से संबंधित हो या आपके शैया सुख से संबंधित हो, इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप कुछ न कुछ गलत तरीका अपनाने के लिए या गलत आप में विचार आ सकते हैं, क्योंकि गुप्त बुद्धि का स्वामी है शुक्र, आपके पत्रिका में अष्टम भाव का स्वामी है। तो शुक्र की कोई ना कोई विकृति ही आपके सामने, आपके दिमाग में, आपके मन में, आपकी पर्सनालिटी में आएगी। वो विकृति क्या है वो आइडेंटिफाई करिएगा, एक तो सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो किसी ज्योतिषी की सलाह लीजिए, समझिए अपनी पत्रिका के अनुसार, राइट। और तब जानिए कि किस प्रकार का परिणाम है, क्योंकि आने वाला समय जो है ना काफ़ी हलचल वाला है, क्योंकि सभी के सभी बड़े ग्रह जो हैं, मतलब शनि है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, गुरु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जिसके कारण जीवन में तहलका है अगले 4-5 महीने। तो एक एक कदम, एक एक निर्णय, सारी चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि सभी के लिए अभी जो गोचर है वो हैवी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, तो वक्री शुक्र के लिए रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो जितनी भी स्त्रियां आपके जीवन में हैं, उन स्त्रियों को बहुत सम्मान दीजिए, सबसे पहली बात तो, राइट। उन स्त्रियों को सम्मान दीजिए, उनके साथ में रिस्पेक्टफुली बर्ताव कीजिए। सबसे पहले शुरुआत अपने घर से, अपने पत्नी से, अपने बेटी से, अपने माता से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वाइस वर्सा लागू होता है, उनके साथ करिए, ठीक है। नेक्स्ट, शुक्र लक्ष्मी के भी कारक है और रिलेशनशिप के भी कारक है, इसलिए जातक ने क्या करना चाहिए कि श्री सूक्त का पठन करना चाहिए, रोज शाम, सुबह और शाम करना चाहिए। लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, लक्ष्मी के मंदिर जाकर आप लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का मंत्र जाप कर सकते हैं। मतलब लक्ष्मी जो है, मतलब बीज मंत्र हो सकता है लक्ष्मी का एक, लक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र हो सकता है, लक्ष्मी गायत्री हो सकती है, उनका भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और हर शुक्रवार को आप व्रत कर सकते हैं शुक्र के लिए, शुक्र अच्छा करने के लिए। अगर आपके ही पत्रिका में शुक्र वक्री अवस्था में है तो ये बहुत अच्छा समय है कि उसके लिए आप पश्चाताप करें। दूसरा, अपनी काम भावना पर, अपने खुद के समागम क्रिया के जो विचारधारा है उससे संबंधित जो आपकी विकृति आपके दिमाग में दौड़ती रहती है, उस विकृति पे आपको इस समय बहुत निक्षुणता से काम करना है, याद रखिएगा। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद मुझे अंत तक सुनने के लिए। ये गोचर आप सभी के लिए अच्छा हो, शुभदायक हो, और आप अपने अनुभव वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कर सकते हैं। कोई टॉपिक्स अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई मेकिंग वीडियोज़ ऑन दैट। जल्द ही आपके सामने लेकर आ रही हूँ मेष राशि की जो साढ़े साथी शुरू होने वाली है, उसका फर्स्ट फेज क्या होगा, दैट इज गोइंग टू सेट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। और वो किस प्रकार से आपको मार्ग देने वाला है, या ये शनि जो है 2.5 साल किस प्रकार से आपको परिणाम, आपको क्या दिखाने वाले हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। सी यू सून in next video. हर हर महादेव, जय माता कामाख्या, जय श्री, जय लक्ष्मी माता।